वैम्पायर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आती है वो आती है ड्रैकुला की। यानी ये ऐसे इंसान होते हैं जो इंसानों के बीच में ही रहते हैं और रात के समय में इंसानों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखते हैं। आप लोगों ने वैम्पायर के बारे में मूवीज में देखा होगा या फिर किसी किस्से कहानियों में सुना होगा, जिसमें लोग ये बताते हैं कि ये लोगों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो क्या वास्तव में वैम्पायर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी या फिर ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ वैम्पायर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक कहानियां जो आप लोगों को ये यकीन करवा देगी कि वैम्पायर जैसी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर लेडी के बारे में, जिसे लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो ये जो आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। हेलो एवरीवन, पीएसबी स्टूडियो में आपका स्वागत है और आगे हम आपके सामने फिर से एक बार नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में कुछ ऐसे वैम्पायर की कहानी जो कि वास्तव में हुआ करते थे और लोगों ने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है सन 1725 की। सर्बिया के एक गाँव में पीटर नाम का एक किसान रहता था। एक दिन अचानक उसकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उसके घर वाले उसे मरा हुआ समझकर दफना देते हैं। पर 3 दिन बाद अचानक से एक रात को पीटर के घर पर दस्तक होती है और जैसे ही उसका बेटा अपने दरवाजे को खोलता है, वो पीटर को खुद अपनी आंखों के सामने खड़ा पाता है। अपने पिता को ऐसा देखकर वह पूरी तरीके से डर जाता है। पीटर के घर में उसकी वाइफ और उसका बेटा रहता था। जैसे ही बेटा रात को अपना घर का दरवाज़ा खोलता है, वो पीटर को अपनी आंखों के सामने देखता है। उसके घर वाले ये सब देखकर बिल्कुल खौफ में आ जाते हैं कि जिस इंसान की मौत 3-4 दिन पहले हो चुकी है, वो वापस अपने घर पर क्यों लौट कर आया है। पीटर अपने बच्चे को कुछ हार्म नहीं करता या फिर उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, सिर्फ वो उसे खाने की डिमांड करता है। पीटर का बेटा उसे खाना ला के देता है और बाहर ही खाना खाकर, यानी वो घर के अंदर नहीं आता है, बाहर से ही खाना खाकर वापस लौट जाता है। पर यह बात अजीब थी और पीटर के घर वाले इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। अगली रात फिर से पीटर अपने घर पर रात को ही दस्तक देता है और फिर सेम डिमांड करता है, यानी वापस वो खाने की डिमांड करता है। इस बार उसके घर वाले उसे खाना देने से मना कर देते हैं। यानी पीटर का जो बेटा था वो खुद ही अपने पिता को खाना देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पिता नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और वापस वो लौट कर बार बार अपने घर पर आ रहा था। इस बार उसका बेटा उसे खाना देने के लिए मना कर देता है और अगले ही दिन उस लड़के की मौत हो जाती है। जब गाँव वाले उस लड़के को देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़के के बॉडी से पूरा खून गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि उसका खून किसी ने चूस लिया है और पूरा खून उसका किसी ने निकाल लिया है। उसको जब बॉडी को पूरी तरीके से गांव वाले देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी गर्दन पे 2 निशान हुए थे, जैसे कि किसी ड्रैकुला या किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया है। ये घटना यही नहीं रुकी। उस गाँव में उस समय में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई थी, उन्हें भी सेम तरीके से गाड़ा गया था। पर वापिस वही लोग गांव में रात के समय में अपने घरों पर भटकते हुए दिखाई दिए। यानी पीटर के अलावा उस गांव में 9 लोग और थे जो कि रात के समय में अपने घर पे आते थे और खाना मांगते थे। और अगर उनके घर वालों ने उन्हें खाना देने के लिए मना कर दिया तो जो भी उन्हें खाना देने के लिए मना करता उसकी मौत हो जाती। मौत का जो पैटर्न था वो सेम था, यानी उनकी बॉडी में भी खून का एक कतरा नहीं बचता, उनकी बॉडी पूरी वाइट हो जाती और बुरी कदर से उनकी मौत हो जाती। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो गाँव वाले पूरी तरह से डरने लगे और खौफ में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम उन सब लोगों की कब्रें खोद कर देखते हैं जिनकी मौत हो चुकी है। यानी उन 9 लोगों की कब्रों को फिर से खोला गया और जब गांव वालों ने उनकी कब्रों को खोल के देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यानी उन्होंने देखा कि उन सभी लोगों की डेड बॉडी अभी भी वैसी है जैसी वो मरे थे। यानी उनकी डेड बॉडी बिल्कुल सड़ी हुई नहीं थी। उनके सबके चेहरों पर खून लगे हुए थे, उनके हाथों पर खून के निशान थे। ये सब देखकर वो पूरी तरह से डर जाते हैं और फिर किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। जब वो किसी तांत्रिक को या फिर उनके किसी जानकार को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि ये सब वैम्पायर बन चुके हैं और ड्रैकुला बन चुके हैं, जो कि अपनों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखते हैं। इन सब का एक ही इलाज है कि इनके सीने के अंदर एक खील गाड़ दी जाए, एक लोहे का सरिया गाड़ दिया जाए, जिससे इनकी बॉडी के अंदर का सारा खून निकल जाएगा और फिर बाद में इनकी डेड बॉडी को जला दिया जाए, तभी ये घटनाएं कम होगी। उस तांत्रिक की बात मानकर वो गाँव वाले उस पीटर की और उन 9 लोगों की डेड बॉडी को सेम प्रक्रिया जो उसने बताई थी, खील गाड़ कर और उनकी बॉडी से सारा खून निकाल कर उन्हें जला देते हैं। उसके बाद उस गांव में वो जो घटनाएं हो रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई।
हमारी जो दूसरी कहानी है, ये कहानी जुड़ी हुई है दुनिया की सबसे पहली लेडी वैम्पायर के बारे में। मर्सी ब्राउन नाम की एक लड़की थी जो कि वैम्पायर थी, और उसे खुद लोगों ने अपनी आंखों से वैम्पायर के रूप में देखा है। यानी ये दुनिया की पहली लेडी वैम्पायर थी। बात है सन 1884 की। जॉन ब्राउन नाम का एक किसान था, उसकी पत्नी थी मैरी एलिसा। एक दिन उसकी पत्नी की किसी कारणवश यानी किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। थोड़े दिन बाद जॉन ब्राउन की बड़ी वाली बेटी की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जॉन ब्राउन का एक लड़का था जिसका नाम था एडविन। एडविन भी किसी बीमारी के कारण ही घर के अंदर पड़ा हुआ था, और वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं था। थोड़े दिन बीत जाने के बाद उसकी छोटी बेटी जिसका नाम था मर्सी ब्राउन, जो कि वैम्पायर थी, उसकी भी मौत हो जाती है। जब ये घटनाएं होने लगी तो गांव वालों ने मिलकर जॉन ब्राउन को ये बताया कि जो घटनाएं तेरे घर के अंदर हो रही है, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि हो सकता है तेरे घर के अंदर किसी शैतान का साया हो। उनकी बात मानकर जॉन ब्राउन ने अपनी छोटी बेटी की कब्र, जो कि 3-4 दिन पहले उसकी बेटी की मौत हुई थी, उसकी कब्र को वापस खोला जाता है। जब उसकी बेटी की कब्र को खोला जाता है तो वो देखते हैं कि मर्सी ब्राउन की जो डेड बॉडी थी वो पूरी तरीके से सड़ी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ था। ये सब देखकर गांव वाले ये शक जाहिर करते हैं कि शायद ये वैम्पायर बनकर वापस आई है और यही तुम्हारे बेटे एडविन का खून पी रही है। उसके साथ में भी वही किया जाता है जो जैसा कि सब वैम्पायर के साथ में किया जाता है। उसकी भी डेड बॉडी के अंदर खील गाड़ दी जाती है, यानी लोहे का सरिया गाड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा ब्लड निकल जाता है और उसकी बॉडी को बाद में जला दिया जाता है। जब मर्सी ब्राउन की डेड बॉडी को जला रहे थे तो वहाँ पर गांव वालों ने जॉन ब्राउन को एक एडवाइस दी कि तुम इसकी डेड बॉडी की राख पानी में घोलकर अपने बेटे एडविन को पिला दो, उसकी वजह से तुम्हारा बेटा है वो सही हो जाएगा। जॉन ने ऐसे ही किया, उसने मर्सी ब्राउन की डेड बॉडी की राख को पानी में घोलकर अपने बेटे को पिला दी, पर एडविन सही नहीं हुआ, बल्कि उसकी भी मौत हो गई। ऐसे करके उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका था। पर गांव में जो वैम्पायर की घटना हो रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी, और लोगों ने मर्सी ब्राउन को लेडी वैम्पायर घोषित कर दिया। हो सकता है मर्सी ब्राउन की जो डेड बॉडी थी उस टाइम जब उसकी मौत हुई थी मर्सी ब्राउन की, तब वहाँ पर सर्दी का टाइम था और वहाँ पर जो तापमान था वो माइनस में था और वहाँ पर बर्फ़ भी गिरी थी। तो हो सकता है वहाँ पर जो डेड बॉडी थी उसकी उस वजह से वो डेड बॉडी नहीं सड़ी हो, लोगों को सिर्फ उसे लेकर अंधविश्वास हो। पर मर्सी ब्राउन की जो डेड बॉडी को खोला गया, यानी उसकी डेड बॉडी को जब कब्र से निकाला गया, तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर खून लगा है। ये सब देखकर लोगों ने उसे वैम्पायर घोषित किया था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में वैम्पायर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।